उनको इस बात का एहसास है कि हमने जब काम किया तो हमको उसका चुनाव में मजदूरी मिलना चाहिए। तो मजदूरी नहीं मिला, इसका तो पीड़ा किसी भी व्यक्ति को होगा। वो पीड़ा का उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है और कहा है कि हम आपका सम्मान करेंगे, सम्मान में कहीं कोताही नहीं करेंगे, लेकिन काम के मामले में उन्होंने थोड़ा सा भी असहजता दिखाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ सनकोर। देखिए, फिर से तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक ट्वीट किया है कि अगर बिहार में रहना है तो इस निकम्मी सरकार पर भरोसा ना करें। उन्होंने साफ साफ आरोप इस एनडीए सरकार पर लगा है ट्वीट करके जरिए पर कि जिस तरह से सिवान में छात्र की हत्या, मधुबनी में शिक्षक की हत्या और औरंगाबाद में छात्रा की हत्या, इन सब बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव ट्वीट कर रहे हैं। मधुबनी में शिक्षक की हत्या, छात्र की हत्या, सिवान में, औरंगाबाद में छात्रा की हत्या। देखिए, माननीय तेजस्वी यादव ने जिन आपराधिक घटनाओं के आधार पर राजनीतिक खौफ बनाया है और यह सलाह दिया है जो पीड़ापूर्ण है, सलाह यह दिया कि लोग अपने भरोसे रहें, तो हम तो हाथ जोड़ के विनम्रतापूर्वक आपसे प्रार्थना करेंगे तेजस्वी जी कि सुरक्षाकर्मी वापस कर दीजिए। आपके पास सुरक्षाकर्मी क्यों रहेगा? अगर जनता को यह सलाह दे रहे हैं कि लोग के मन के अंदर खौफ हो जाए और आप बयान दे रहे हैं, लगातार मैं देख रहा हूं कि एक खास जाति को टारगेट किया जा रहा है। कौन लोग हैं वो? मधुबनी में शिक्षक आलोक रंजन पिता बैद्यनाथ यादव, और मारने वाला कौन है? विकास कुमार पिता रामचंद्र यादव। तो एक खास जाति को कैसे टारगेट किया गया, जरा इसका जवाब दीजिए। और ये 2 वर्ष पहले से, और 2 घंटे के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार किया, 2 घंटे के अंदर। आप चलिए औरंगाबाद की घटना जो पीड़ाजनक है, दुखदाई है, वह घटना पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा हुआ और इस संबंध में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित किया गया। अनीता देवी पति दीपक सिंह और रोहित कुमार पिता संजय सिंह, इसको गिरफ्तार कर लिया गया। आपने चर्चा किया कि और औरंगाबाद मधुबनी की चर्चा की, आप छपरा की चर्चा। छपरा में जिस बात की आपने शुरुआत की है, कौन है ये? राम अयोध्या प्रसाद यादव पिता स्वर्गीय रघुनाथ राय, सुनील यादव पिता राम अयोध्या प्रसाद यादव, दोनों मेथवलिया के हैं, पट्टीदार हैं। आपसी विवाद हुआ जमीन का और काली राय और जगदीप राय को गिरफ्तार किया। तेजस्वी जी की पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया, हमारी पुलिस ने गिरफ्तार किया। आप ये आपराधिक घटना है, जमीनी विवाद के चलते है। ये 2 वर्ष पहले भी इस शिक्षक को जब पैसे के लेकर के आपसी विवाद हुआ था, उस संदर्भ में हत्या हुई है और बगैर उसके परिवार के पहुंचे हुए पुलिस ने चेज कर करके अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। सिवान की घटना हुई, सिवान की घटना में 48 घंटे के अंदर में 2 की गिरफ्तारी हुई और 3 और गिरफ्तार हुए। तो आप आपराधिक घटना के बहुत सारे कारण होते हैं, निजी वैमनस्यता होता है, जमीनी विवाद होता है। ये इस ढंग का कोई संगठित अपराध करने का हिम्मत करता है? जो भी हत्या होती है वो गलत है, पीड़ापूर्ण है, दुखदाई है, लेकिन इसका राजनीतिक खौफ आप पैदा कर रहे हैं। तो आप तो स्थिति यही पैदा कर रहे हैं कि लोग घर से नहीं निकले, लोग घर के अंदर कैद हो जाएं। तो हम तो आपसे अनुरोध करेंगे कि जनता को तो आप कह रहे हैं कि आप अपने भरोसे रहिए, तो आप सुरक्षाकर्मी के भरोसे क्यों रहते हैं? और अपने दल के, आपकी समीक्षा बैठक होने वाली है, दल के विधायक को कहिए कि सारा सुरक्षाकर्मी लौटा दे, तो आप रहिएगा सुरक्षा के घेरे में। और दूसरे को सलाह दे रहे हैं कि अब पुलिस बल की भूमिका खत्म हो गई, थाने की भूमिका खत्म हो गई, अब एसपी की भूमिका खत्म हो गई, आप अपने भरोसे रहिए। इस ढंग का राजनीति में कुतर्क नहीं दिया जाता है। अपने एक और सवाल लेंगे। आप ही के पार्टी के हैं, सांसद हैं, नवनिर्वाचित सांसद हैं सीतामढ़ी के दिव्यचंद ठाकुर, सभापति भी रह गए। उन्होंने कल अपने चुनावी सभा वहाँ दौरा कर रहे थे, जनता को संबोधित करते हुए उनकी पीड़ा झलकी। उन्होंने कहा 22 साल से मैं राजनीति में सक्रिय हूँ, जिसके लिए मैंने मुसलमानों और यादवों के लिए किया, वो मुझे वोट नहीं किए। अब मुसलमान और यादव मेरे यहाँ आए, चाय नाश्ता करें और सीधा चले जाए, हम उनका कोई काम नहीं करेंगे। देखिए,
माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जी सीतामढ़ी से नवनिर्वाचित सांसद हैं। आभार समारोह के क्रम में उन्होंने अपनी बातें कही। उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त किया है। अब किन कारणों से किया है तो वो बताएंगे, लेकिन उनको इस बात का एहसास है कि हमने जब काम किया तो हमको उसका चुनाव में मजदूरी मिलना चाहिए था, तो मजदूरी नहीं मिला, इसका तो पीड़ा किसी भी व्यक्ति को होगा। वो पीड़ा का उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है और कहा है कि हम आपका सम्मान करेंगे, सम्मान में कहीं कोताही नहीं करेंगे, लेकिन काम के मामले में उन्होंने थोड़ा सा भी असहजता दिखाई है। तो यह तो हर व्यक्ति को जो लोकतंत्र में जीतता है उसको अपनी समीक्षा करने का अधिकार है। लग रहा है कि बीजेपी के भी राह पर अब जदयू के सांसद चलना शुरू कर दिए। नहीं, बीजेपी का राह क्या होता है? ऐसा थोड़ा ही है कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय में जो काम हो रहा है वो बिहार में नहीं होगा काम, सीतामढ़ी में काम में अनुशंसा देवेश साहू नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ा ही होता है। उन्होंने वोट के मामले की चर्चा की कि जिन लोगों को हमने व्यक्तिगत रूप से भी मदद किया उन लोगों ने भी हमको वोट नहीं दिया, ये पीड़ा उनकी है। चलिए देख, बातचीत कर रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार। तमाम सवालों का जवाब दिया। तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट बार से शरण कुमार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।